भाई साहब, ऊपर से गिरा बम और गरीबी का खेला खत्म। नीचे से निकला आलू और एक नई कंट्रोवर्सी होने वाली है चालू। तो जी हाँ, कंट्रोवर्सी 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 यूट्यूब पे तो हर रोज कंट्रोवर्सी होती है। तो मैंने सोचा हर बार एक ही टॉपिक से स्टार्ट करने से जो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करते हैं। तो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्शन बाय पूजा। और मैंने जो पहले बोला आप लोगों को फनी लगा तो थोड़ा सा हंस देना, हंसने वाली इमोजीज डाल देना, एक स्माइल ही पास कर देना। और मेरी बातों से अगर गुस्सा आया तो ऐसे गुस्से वाली भी इमोजी दे सकती हूँ। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कंट्रोवर्सी के ऊपर, क्योंकि सुनने तो वही आए हो आप लोग, तो सुनाना भी पड़ेगा। तो भाई साहब, बहुत दिनों से ये हो रहा था, मैं गरीब हूँ, मुझ जैसे गरीब के साथ ऐसा हो गया वैसा हो गया। पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि गरीब वो लोग होते हैं, मैंने इससे पहले वाले वीडियोस में भी बोले, गरीब वो लोग होते हैं जिनके पास खाने को पैसे नहीं होते। गरीब वो लोग होते हैं, और सबसे ज़्यादा जो गरीब होता है, जो रोड पे रहते हैं, वो भी उतने गरीब नहीं है, क्योंकि उनको आदत है ऐसे मांग के खाने की। लेकिन सबसे ज़्यादा गरीब पता है कौन होता है? जो चार दीवारी में रहता है और उसके पास खाने को पैसे नहीं होते हैं, क्योंकि उसका जो ज़मीर है वो ऐसे करने नहीं देता है। उसकी जो अंदर आत्मा है वो उसको अलाउ ही नहीं करती है। और अपने अंदर की जो आत्मा को मार कर अगर कोई हाथ फैलाए, असली गरीब वो होता है जिनके पास रहने को छत है, खाने को अनाज है, पहनने के लिए तन पे मोटा महीन ब्रांडेड नॉन ब्रांडेड फुटपाथ के चाहे जैसे भी पुराने भी तन ढकने को कपड़े हैं, वो गरीब नहीं है। और खास करके वो लोग जिन लोगों के पास पुश्तैनी खेत है, जमीन है, जिनके पास रहने के लिए घर द्वार है, और जो सोशल मीडिया से आए दिन लाख से 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख व्यूज ले रहा है। जो इंसान 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख डेली के डेली व्यूज ले रहा है, वो तो बिल्कुल भी गरीब नहीं है। क्योंकि यूट्यूब पे अगर आपके 1000-2000 भी व्यूज आते हैं आपके लॉन्ग वीडियोस पे, तो आपका डेली का खर्चा पानी आराम से निकल जाएगी। इतना तो मैं भी जानती हूँ। महीने के अगर आपके $100 भी बनते हैं तो आपका खाना खर्च जो है वो आसानी से निकल जाएगा, तो आपको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन कुछ लोग, मैं सिर्फ यहाँ पे एक क्रिएटर के ऊपर या एक ब्लॉगर के ऊपर नहीं बोल रही, बहुत सारे क्रिएटर ऐसे हैं, बहुत सारे ब्लॉगर ऐसे हैं जो कि गरीबी का चोला पहन पहन के, रो रो के, गिरगिरा के और आते हैं। और सिंपैथी सिर्फ लेना है, सिर्फ उनको सिंपैथी लेना है, सिर्फ रोना है, गिरगिराना है, दिखाना है। और जबकि उनके चैनल पे देखिएगा आप लोग तो मिलियन में व्यूज आते हैं, मिलियन में सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन वो लोग गरीब हैं। क्योंकि देखो, वो लोग जो होते हैं वो गरीबी से उठे हुए लोग होते हैं। जो लोग गरीबी से उठते हैं उनको आदत होती है कि वैसे ही वो लोग रहते हैं। उनको आदत है कि वो लोग गरीबी से उठे हैं, तो उनको आदत है उस तरीके से रहने की। तो जब उनको उस तरीके से रहने की आदत है तो वो लोग, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन उनको पैसे खर्च करने में प्रॉब्लम होती है। और जब पैसे आने लगते हैं तो लोगों को लगता है अरे यही करके तो हमने पैसे कमाए हैं, तो फिर वो चीज़ें कंटिन्यू चलती रहती है और सिंपैथी आती रहती है। मैं यहाँ पे एक क्रिएटर का नाम लूँगी, सनातन डांसन। सनातन जो है, उनके पास गरीबी थी। उन्होंने बताया है कि कैसे वो अपनी माँ का, जब उनकी माँ जब डेथ कर गई थी तब वो यूट्यूब पे लाइव आए थे और उस यूट्यूब के पैसों से उन्होंने अपनी माँ का क्रियाकर्म किया था। वो असली गरीब था। लेकिन आज के टाइम पे उसने घर बनाया, अपनी वाइफ को ज्वेलरी दिलाए। आज मैंने एक थंबनेल देखा जिसमें उनको शायद किसी ने सपोर्ट किया था, हो सकता है उनके हेल्पर हो या जो भी। क्योंकि देखो, यूट्यूब पे अगर आप काम करते हो तो आपको हेल्पर्स की ज़रूरत पड़ती है, आपको टीम की ज़रूरत पड़ती है। उन्होंने कुछ दिन पहले गाड़ी ली, तो गरीब वो था, अब नहीं है, वो था
है नहीं, तो ये होते हैं गरीब। लेकिन आप जिंदगी भर एक ही रोना, एक ही चोला पहन के आप रहो, वो सही नहीं है। अगर मैं राजा व्लॉग्स के ऊपर भी रिएक्शन देती थी और राजा व्लॉग्स के भी वीडियोस जब मैं ऐसे देखती थी तो मुझे लगता था यार ये इसके इंस्टाग्राम पे 4-4 मिलियन व्यूज हैं, सब फॉलोअर्स हैं, यूट्यूब पे इतने अच्छे व्यूज आ रहे हैं, इतने लोग इसको सपोर्ट करते हैं, ये इवेंट्स वगैरह भी करता और ये गरीब है, और ये गरीबी का चोला पहन पहन के ऐसे वो लोग गरीब नहीं थे, वो लोग गरीबी का चोला पहने थे। और देखो जैसे ही वो अपने गांव से निकला, अभी उसकी लाइफ कैसी चल रही है। अभी वो गरीब नहीं है, फिर भी उसको वही चोला बीच बीच में, क्योंकि हैबिट होती है तो वो चोला जो है वो बाहर निकल जाती है। तो चलिए अब आते हैं अपने असली पॉइंट पे, जिसके लिए आप लोग आए हो इस वीडियो में। तो जब से गोलू और गोल्डी का जो चैनल था उस पर 80 मिलियन 72 मिलियन जो व्यूज़ की जो बात हुई थी, क्योंकि वो व्यूज़ और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है, क्योंकि लोगों ने उस चैनल को जा के देखा है, तो वो व्यूज़ जो है वो और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है। तो उस पर कितने पैसे बने उन्होंने उस दिन दिखाया था। तो फिर एक टॉपिक उठ गया, क्योंकि हर क्रिएटर जो है वो अलग होता है, हर किसी का माइंडसेट अलग होता है। तो उन्होंने बताया था कि जो नहीं, वो एक चैनल था जो कि किड्स के ऊपर था, तो उस चैनल पे उन्होंने सिर्फ एक ही वीडियो का रेवेन्यू उन्होंने दिखाया है, बाकी वीडियोस का उन्होंने रेवेन्यू दिखाया ही नहीं है, क्योंकि उन पे ऑलरेडी पैसे आए थे। तो आज गोल्डी और गोलू के चैनल का उन्होंने पूरी हिस्ट्री दिखाया, क्योंकि वो चैनल बना ही था, मेड फॉर किड्स का वो चैनल ही बना था, इसलिए वो चैनल कभी भी मोनेटाइज हो ही नहीं सकता था। उसके बाद एक और भी चैनल है इनका, बिहार की बसंती, जिस पे उन्होंने बताया कि आखिर इसमें कितना व्यूज़ आए। तो उस पर भी 3-3.5 मिलियन के अप्रॉक्स सारे ओवरऑल व्यूज़ जो थे वो दिखाए गए हैं। तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि जब ये जो चैनल, और हम सभी यूट्यूब पे हैं, 1-1 साल लग जाते हैं, 2-2 साल लग जाते हैं, लेकिन हाँ अनीता जी की फैमिली इसमें इन्वॉल्व थी, उनको ट्रिप्स एंड ट्रिक्स भी पता थे। उनके बाद यूट्यूब को कैसे सर्च मिलाना, क्योंकि ऑलरेडी इनके बहुत सारे चैनल्स इन्होंने बनाए हैं, सारे चैनल्स को रन भी किया है। और 2 चैनल जो इनके मेन चैनल है, लाला जी का ढाबा और अनीता जी की दुनिया, वो इनके बहुत ही अच्छे चलते हैं। और आज अनीता जी की भी जो किस्मत पलटी, शायद यही 2 चैनल की वजह से इनकी किस्मत पलटी है। तो उनके चैनल को भी, क्योंकि उस पर फेस वैल्यू जो था वो अनीता जी का नहीं था, वो अनीता जी के सपोर्ट में वीडियोस बन रहे थे, अनीता जी के द्वारा वो वीडियोस बनवाए जा रहे थे, अनीता जी से सपोर्ट लेकर वो वीडियोस बनाए जा रहे थे, अनीता जी की फैमिली का सपोर्ट लेकर बना यही रहे थे, सब कुछ कर यही रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक सपोर्टिव वीडियोस होता है, तो उसको रन करने में टाइम लगता है। तो किसी भी वीडियोस का देखो, कोई ऐसे चैनल होते हैं जो कि अभी मैं आपको एक चैनल का एग्जांपल देती हूँ। अभी अंजू शुभम ऑफिशियल, जो कि सचिन की बहन है, उनका पहला ही वीडियो इतना ज़्यादा वायरल हो गया, और उनके हर वीडियोज में 2.5 मिलियन 2,500, 3,000, 4,000, पागल हो गई मैं आज, 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख ऐसे व्यूज उनके आ रहे हैं हर वीडियोस में। उसके बाद भी उस लड़की को 3-4 दिन पहले गूगल एडसेंस पिन मिला है, जबकि उसका पहले वीडियोस में ही उसका सारा वॉच टाइम वगैरह जो है वो कंप्लीट हो गया होगा, लेकिन फिर भी उसको 2 महीने लगे हैं उसका गूगल एडसेंस पिन आने में। उसके बाद फिर वो पैसे जो है वो यूट्यूब के खाते में आएंगे, फिर जाके इनको रिवेन्यू मिलेगा। तो यानी कि एक अच्छा खासा क्रिएटर, बड़ा क्रिएटर को भी एक टाइम लग जाएगा, 2.5 से 3 महीने उनको लग गए, जबकि उनका चैनल मतलब 100 की स्पीड में या बोलूँ या फिर 1000 की स्पीड में बोलूँ, क्योंकि 100 भी नहीं बोल सकते, 1000 की स्पीड में बोल सकते हैं, उतना तेज से उनका चैनल ग्रो हुआ था। तो बसंती जी का जो चैनल है वो धीरे धीरे ग्रो हो रहा था, डे बाय डे इनका चैनल जो है वो ग्रो हो रहा था, लोगों तक इनकी वीडियोस पहुंच रही थी। लेकिन 6-7 महीने बाद लोगों ने इनको चने की झाड़ पे चढ़ाया, और 6-7-8 महीने बाद इन्होंने वो चैनल जो है वो छोड़ दिया। जब उस चैनल का ग्रोथ अच्छा होने लगा, तब तक इन लोगों का मन वहाँ से उठ गया और इन लोगों ने चैनल छोड़ दिया। उसके बावजूद भी उन्होंने
बताया, और उसका जो रिवेन्यू उन लोगों ने दिखाया वो भी ऑलरेडी उन्होंने बताया कि उसका उस वक्त कितना रिवेन्यू आया था। और जब चैनल, तब तक तो उनकी सैलरी भी नहीं आई थी, यूट्यूब से फर्स्ट पेमेंट जो है वो भी नहीं आया था। और इनको स्टार्टिंग डेज से ही इनको कुछ सैलरी जो है वो दी जा रही थी, 2000 रुपये इनको दिए जा रहे थे। तो डेफिनेटली उनकी 80% मेहनत है, तो 80% वो रखेंगे, 20% आपको देंगे, लेकिन वो आपको स्टार्टिंग में ही वो चीज़ें दे रहे थे। लेकिन जब तक उस चैनल का फ्यूचर बड़ा होने वाला था तब तक आपने वो चैनल छोड़ दिया। तो जब आपने छोड़ ही दिया, आपने सिर्फ चैनल छोड़ा, आप अगर देखा जाए तो आपने उनके यहाँ नौकरी की है, तो वो नौकरी आपने की है, तो आप जिनके यहाँ नौकरी कर रहे हो वो थोड़ी ना आपको अपनी पूरी प्रॉपर्टी आपको दे देगा। जो आपकी सैलरी बनी थी वो आपको स्टार्टिंग से दी जा रही थी, क्योंकि सैलरी लाख रुपए भी होती है, 1000 रुपये भी होती है, 500 रुपये भी होती है, तो वो वर्क के ऊपर डिपेंड करती है, और उस वक्त आप लोगों ने जो भी डिसाइड किया उसके ऊपर। तो अभी नहले पे दहला ये हो गया है, क्योंकि बहुत सारे इनके ऊपर जो है वो अटैक्स होने लगे, बहुत सारे टेक्निकल लोग जो हैं वो इनके पीछे पड़ गए। तो अब भैया उन्होंने सीधा एक बात बोली, जो बोलते हैं ना अर्जुन ने लगाया मछली के आंख पे निशाना, वो निशाना लगाया है लकी और ललित ने। तो उन लोगों ने साफ बोला कि इनके इतने व्यूज आए हैं, अगर गोल्डी के चैनल पे 80 मिलियन व्यूज आए हैं, तो उनके अगर 60 लाख रुपए बनते हैं उस व्यूज के, तो 30-35 लाख तो इस पे भी व्यूज आए हैं। तो आप समझ लो कि इसमें कितने व्यूज, कितने पैसे बने हैं। और जो अभी बसंती जी का जो ये वाला चैनल है बसंती विलेज लाइफ, उसमें अब तक कितने व्यूज बने हैं और इन्होंने कितने पैसे कमाए हैं, तो वो अपना जो रिवेन्यू है वो दिखा दे। वो अपना यूट्यूब का जो डैशबोर्ड है वो ओपन करके दिखाए, स्क्रीनशॉट नहीं, स्क्रीनशॉट तो करता ही नहीं, वो पूरा चैनल खोले और A to Z अपना रिवेन्यू दिखा दे कि उन्होंने कितना पैसा उनको यूट्यूब से आया है। एक बार वो अपना डैशबोर्ड दिखा दे, उसके बाद मैं एक वीडियो की, हर एक मंथ की, हर एक चीज की डिटेल में आपको वीडियो दूंगी, ये मेरा वादा रहा। लेकिन मैं इतना गारंटी लेता हूँ कि वो ऐसा नहीं करेंगे। वो क्यों ऐसा नहीं करेंगे? क्योंकि उनको आदत पड़ गई है गरीबी का चोला पहनने की, क्योंकि उनको आदत पड़ गई, क्योंकि वो जो सिंपैथी लेना, फ्रीज लेना, कूलर लेना, लोगों से सिंपैथी लेना, तो उनको आदत पड़ गई है। तो जब आदत पड़ गई है तो फिर वो चीज़ें तो वहाँ से आएगी नहीं, क्योंकि लोगों को तो दिख जाएगा ना किसके पास तो पैसे हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे जिनको यूट्यूब के बारे में नहीं पता है, वो लोग ऐसा कर रहे हैं। एक वीडियो जो है मेरे चैनल पे बार बार एक आ रहा होगा, आप लोगों ने भी देखा होगा कि एक यही बिहार की ही एक फैमिली है, पिता है, 6-7 बच्चे हैं, एक लड़की है जो बार बार ये बोल रही है मैं कुंवारी लड़की, मैं बच्चा दे रही हूँ, मैं बच्चा दे रही हूँ। और ये वो इतना क्रीपी लगता है। उन्होंने अपना जो है वो स्कैनिंग भी रखा हुआ है, UPI वगैरह से आप उनको पेटीएम भी कर सकते हो, लेकिन बार बार कुंवारी लड़की करके दिमाग का दही किया हुआ है। जिनके पास स्मार्टफोन है वो क्या अपने बच्चे का दूध नहीं पिला सकते? जिनके पास स्मार्टफोन है वो अपने बच्चों का पेट नहीं पाल सकते हैं? और जब आपको यूट्यूब से 1.5-2 लाख रुपए का रिवेन्यू आ रहा है, उसके बाद भी 1.5-2 लाख उनके चैनल पे सब्सक्राइबर्स भी हैं, तो उनको तो रिवेन्यू भी आ रहा है, उनका UPI वगैरह से भी मदद मिली, तो आप बच्चे नहीं पाल सकते हो। उसके बाद ये मतलब कि उनका चैनल इस टॉपिक पे चल गया तो वो इसी को लेके चल रहे हैं। अगर आप लोगों को इस टॉपिक पे वीडियो देखनी है तो प्लीज़ कमेंट करना, मैं वीडियोस बनाऊंगी। क्योंकि ये चीज़ें मैं 4-5 दिन से देख रही हूँ, इग्नोर करूँ, लेकिन बार बार, क्योंकि एक बार मैंने वीडियो देख लिया, एक बार उनके जो अबाउट सेक्शन में भी मैंने जाके देख लिया, तो जिसके कारण मेरे फीड पे बार बार उन्हीं का ही वीडियो शो कर रहा है। सो गाइस, यही है मेरा आज का रिएक्शन, और इस पे आप लोगों का क्या कहना है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथ ही ललित और लकी ने ये भी बोला है कि ये सारा मैटर इन चीज़ों का है ही नहीं, ये चीज़ें जो है वो मुद्दे से भटकाने के लिए की जा रही। तो असली मुद्दा ये है कि इन्होंने मेरे पापा को और मेरी मम्मी को मारा था कुएं में ज़बरदस्ती,
ढकेलने की कोशिश की गई थी। बस इसीलिए ये सारा मुद्दा जो है वो गड़े मुर्दे उखाड़ के ये लोग ला रहे हैं। तो यही है मेरा आज का रिएक्शन। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा और मेरी बातों से कौन कौन सहमत हो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में, तब तक के लिए बाय।